हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। तो आज 28 अक्टूबर है और आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजनीतिक हालात को लेकर के है। तो आइए देखते हैं आज की क्या खास रहने वाली है। तो सबसे पहले तो अपने वोकैब की चर्चा करेंगे। तो एज यूजुअल अपना जो है सबसे पहले वोकैब की चर्चा करेंगे। तो आज का जो वोकैब है वो 28 अक्टूबर का जो अपना एडिटोरियल है इसी से ही लिया जा रहा है और पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो राजनीतिक हालात है उन्हीं पर चर्चा हो रही है। तो करते हैं स्टार्ट। वोकेबलरी में वर्ड ऑफ द डे आ रहा है हनीमून। हनीमून आप जानते ही हो, एक शब्द जिसका अर्थ है सभी को लगभग मालूम है। कोई भी जस्ट न्यू मैरिड कपल होता है तो वो एक महीने के लिए कुछ दिन के लिए घूमने फिरने जाता है ताकि वो अपना जो एंजॉय कर सके। तो उस छोटे से पीरियड को जस्ट मैरिड कपल के लिए जो एंजॉयमेंट पीरियड होता है जस्ट अबाउट 1 मंथ का, तो उसे हनीमून पीरियड कहते हैं। अब इसका एक दूसरा शब्द भी यूज होता है, इसको अन्य अर्थों में भी लिया जाता है क्योंकि कुछ कोई ऐसा काम हो जिसमें ज्यादा आपको चैलेंजेज और चुनौतियां नहीं मिले, आप खुशी खुशी अपना काम कुछ समय के लिए कर सको, तो उस अर्थ में भी हनीमून का शब्द प्रयोग किया जाता है। ए शॉर्ट पीरियड एट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू जॉब, गवर्नमेंट एटसेट्रा, व्हेन देयर इज नो क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनीवन। तो चाहे वो नई सरकार हो या नया कार्य हो, जब आसपास किसी से कोई आलोचना नहीं हो रही हो तो उस नए कार्य के लिए भी कहा जाता है कि ये इनका हनीमून पीरियड है, अर्थात इस शुरुआती अवधि में आपको कोई चैलेंजेस नहीं मिलेंगे। द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रेसिडेंसी इज रिगार्डेड एज हनीमून। अध्यक्षता का जो पहला साल होता है उसे हनीमून पीरियड के यानी खुशियों के पीरियड के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात उसमें शुरुआत में आपको चैलेंजेस नहीं मिलते, लोग आपको काम करने का मौका देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिगिंग। ये है रिगिंग, नाउन है the act of arranging dishonestly for the result of something, for example an election, या to be changed, जिसे बैलेट रिगिंग। तो किसी चीज का परिणाम बदल देने के लिए आप जो अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे मैन्यूवर्स करते हैं जिसकी वजह से हेरफेर करने से परिणाम प्रभावित हो सके। तो जैसे बैलेट मतपत्र की रिगिंग, चुनाव को बदल देना, फेरबदल कर देना, मैनेज कर लेना। सो सिनोनिम हो गया इक्विप, फिट आउट अप या फिट अप, या फर्निश करना, तो संपूर्ण करना या परिणाम को प्रभावित करने की कार्य करना, रिगिंग करना। एंटोनिम्स हो गया बेयर, स्ट्रिप या अनफर्निश्ड, जिसे आप बिल्कुल अनअल्टर्ड, कोई परिवर्तन नहीं करें, जैसा का जैसा रहने दें। Opposition parties have protested over the alleged vote rigging in the election. विपक्षी दलों ने प्रोटेस्ट किया है, विरोध जताया इस बात को लेकर के तथाकथित मतों की जो रिगिंग है, अर्थात मतपेटी में जितने मत गिरे, जितनी वोटिंग हुई उसके अंदर क्या है, फेर बदल कर दिया गया है। तो रिगिंग का मतलब हुआ फेर बदल करना जिससे परिणाम प्रभावित हो जाए। नेक्स्ट इज एग्जाइल। एग्जाइल या एक्साइल, तो एग्जाइल नाउन है, द कंडीशन ऑफ समवन बीइंग सेंट और केप्ट अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री, विलेज एटसेट्रा, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। विशेष तौर से राजनीतिक कारणों से किसी व्यक्ति को अपने गांव या देश से दूर रखने की स्थिति, निर्वासन, तो जिसे अपने कह सकते हैं वनवास, जो साधारण है, जो वनवास, राम का क्या था, एग्जाइल था। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो अपने आप ही एग्जाइल के अंदर रहे, सेल्फ निर्वासन में रहे, सेल्फ एग्जाइल में रहे। बेनिशमेंट या एक्सपल्सन या एक्सपेट्रिएशन, तो बेनिशमेंट किसी के रोकने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या देश निकाला दे दिया जाए, तो ये एग्जाइल हो गया। एंटोनिम हो जाएगा रिटर्न या कमिंग बैक। नवाज शरीफ रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल अर्लियर दिस वीक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इसी सप्ताह क्या है,
अपने निर्वासन से वापस घर लौट आए। फाव, ये इसमें इसका जो उच्चारण है आप ये ऐसे करें फाव। ये इसका मतलब होता है एनिमी, शत्रु या दुश्मन, ओपोनेंट या राइवल। ओपोनेंट आपका सामने का प्रतिद्वंदी हो गया या कंटेस्टेंट हो गया। एंटोनिम हो गया फ्रेंड या सपोर्टर्स, मित्र या समर्थक। His work was praised by friends and foes alike. उसके कार्य की दोस्त और दुश्मनों ने सभी ने, यानी पक्ष विपक्ष ने सभी ने क्या की, प्रशंसा की। डिसमेंटल, डिसमेंटल का अर्थ होता है बिखेर देना। सो टेक अपार्ट, टेक टू पीसेस, तो इसका है बिखेर देना। क्या हो जाएगा, बिखेर देना, नष्ट कर देना, डिसमेंटल कर देना। एंटोनिम हो जाए असेंबल या बिल्ड, तो इसका हो गया एकत्रित करना। क्या हो गया, एकत्रित करना। तो डिसमेंटल का ऑपोजिट हो गया गैदर करना, असेंबल करना। जैसे आप पार्ट्स को असेंबल करते हो, जैसे मैकेनिक डिसमेंटल द इंजन टू रिपेयर इट। मैकेनिक ने इंजन को रिपेयर करने के लिए क्या कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, उसको अलग अलग पार्ट्स में कर दिया और फिर वापस असेंबल कर दिया। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस नाउन है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी और यूजफुल और सुटेबल फॉर समबॉडी। आसानी, सुविधा या उपयुक्तता। तो कन्वीनियंस का मेन है जो सुविधा के अर्थ में हो गया कि आपके लिए कोई कोई कंफर्ट होती है, बेनिफिट होता है, गुड कंफर्ट, अच्छी सुविधा आपको मिलती है। एंटोनिम डिफिकल्टी, परेशानी या डिसएडवांटेज, कोई लाभ न होना, हानि हो गया। प्लीज कम टू माई ऑफिस, कृपया मेरे ऑफिस आए। एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, आप अपने सुविधा अनुसार आए, तो कन्वीनियंस हो गया। नेक्स्ट वन क्रैक डाउन, कड़ाई से कार्रवाई करना, क्रैक डाउन करना। एन एक्शन टू स्टॉप बैड और इलीगल बिहेवियर, जैसे इजराइल कह रहा है हम हमास को क्रैक डाउन कर देंगे, यानी अपराध को रोकने की कार्रवाई या कड़ाई से कोई कार्रवाई करना। सो क्लैंप डाउन या गेटिंग टफ, बहुत ही सख्त कार्रवाई करना, कुचल देना। एंटोनिम ब्लॉक, चेक या डिले, देरी कर देना। अब यहाँ पर क्रैक डाउन का अर्थात द कंपनी इज हैविंग ए क्रैक डाउन ऑन पर्सनल इंटरनेट यूज। कंपनी क्या कर रही है, व्यक्तिगत इंटरनेट यूज पर क्या कर रही है, क्रैक डाउन कर रही है। अर्थात आप ऑफिस टाइम के अंदर पर्सनल यूज के लिए इंटरनेट नहीं चला सकते, इस पर वो क्या है, कड़ी कार्रवाई कर रही है। सो ग्राउंड स्वेल, ग्राउंड स्वेल नाउन है एन इंक्रीज इन ए पर्टिकुलर ओपिनियन अमंग लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। उभार, जो अन्य अर्थों में तो इसका मतलब फूलना अर्थ हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़े जनसंख्या के बड़े भूभाग के अंदर किसी विचार का बढ़ना, तो उभार आना। जैसे हमास ने धीरे धीरे क्या है, अपनी आइडियोलॉजी का उभार ले आया, उसकी वृद्धि कर ली। तो रोलर या रिफल, अचानक से उसको समर्थन मिलना। डिस्पर्स, बिखेर देना या एजिटेशन, विरोध। तो इसका है जो एंटोनिम हो गया विरोध, तो इसका मतलब ये है समर्थन। तो यहाँ उबार या समर्थन इसका क्या हो गया, तो कोई न कोई विचार है। एन इंक्रीज इन पर्टिकुलर ओपिनियन, किसी विचार की अचानक ही क्या है, वृद्धि हो गई। अमंग लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, बड़े जन समूह में उसे क्या है, जन समर्थन मिल गया। तो हम क्या कहेंगे कि ग्राउंड स्वेल, कि ये आइडिया अच्छा ग्राउंड स्वेल कर रहा है। सो द कैंपेन क्रिएटेड ए ह्यूज ग्राउंड स्वेल ऑफ अवेयरनेस। तो इस अभियान ने क्या किया, एक विशाल जन समर्थन है, जागरूकता का प्राप्त कर लिया। सपोर्ट फ्रॉम द लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। एडिटोरियल पे आते हैं। थैंक्स टू द हिंदू। ओके, अनदर हनीमून, एक और खुशी का पीरियड। अनदर हनीमून, एक और खुशी का पीरियड। ऑन द रिटर्न ऑफ नवाज शरीफ टू पाकिस्तान, नवाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके पाकिस्तान लौटने पर। नवाज शरीफ डील विद द मिलिट्री इज अनलाइकली टू लास्ट लॉन्ग। अब नवाज शरीफ जो सेल्फ एग्जाइल में थे इंग्लैंड के अंदर और सऊदी अरब में, वहां से अब ये वापस लौट रहे हैं, तो इनकी जो मिलिट्री के साथ में क्या जो डील है,
ये अनलाइकली टू लास्ट लॉन्ग, इसकी कोई लाइकली टू लास्ट लॉन्ग नहीं है, अनलाइकनेस है कि ये ज्यादा नहीं चलने वाली, क्योंकि आर्मी है वो, पाकिस्तानी आर्मी ज्यादा समय तक किसी को ऐसा मौका नहीं देती। 6 years ago, 6 साल पहले, नवाज शरीफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज PMLN लीडर, इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यानी ये नवाज गुट है, वहां का सेक्शन है, यानी वहां कई सारे फैक्शन बने हुए हैं। तो PMLN है ये लीडर एंड 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं। was ousted from power after the fallout with the powerful military establishment, और इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, आउस्ट कर दिया गया था, बेदखल कर दिया गया था फ्रॉम द पावर, जब इनकी शक्तिशाली सेना के एस्टेब्लिशमेंट गठन के साथ में क्या हुई, फेल आउट हुई, संघर्ष हुआ। इन द सब्सिक्वेंट इलेक्शन, आगामी चुनाव में, द पाकिस्तान तहराक ए इंसाफ PTI, पाकिस्तानी तहराक इंसाफ PTI पार्टी है ऑफ इमरान खान, जो कि क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की है PTI, देन ए डार्लिंग ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। अब तक वो डार्लिंग थी, प्रिय थी, तो डार्लिंग का मतलब क्या होता है, प्रिय। तो तब वो इस आर्मी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या थी, PTI पार्टी और इमरान खान दोनों ही उसके लिए डार्लिंग थे। वाज वोटेड टू पावर, तो वो सत्ता में आ गई, उसी जनता ने वोट दिया और वो पावर में आ गई। मिस्टर शरीफ वाज डिस्क्वालिफाइड, मिस्टर नवाज शरीफ को है जो अयोग्य करार दे दिया गया। देखो समय का फेर, जिस व्यक्ति को अयोग्य किया वही अब क्या हो गया, योग्य हो गया। तो हो सकता है कुछ सालों बाद में ये लॉटरी इमरान खान की भी निकल आई। एंड जेल, और उन्हें कैद में भी भेज दिया गया। व्हाइल हिज पार्टी एक्यूज्ड द मिलिट्री ऑफ रिगिंग, अब जबकि उनकी पार्टी ने है जो सेना को रिगिंग करने का आरोप लगाया, रिगिंग द इलेक्शन इन फेवर ऑफ PTI, कि उसने चुनाव में रिगिंग की है, अर्थात फेर बदल की है, गड़बड़ी की है। तो रिगिंग का मतलब हुआ गड़बड़ी, परिणाम प्रभावित करने के लिए आपने फेर बदल किया है और उसके कारण क्या हुआ, परिणाम में चेंज आया है। तो ये अपोजिशन पार्टी ने कहा कि उनको जेल में डाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, और PLM ने आरोप लगाया कि मिलिट्री ने रिगिंग की है, गड़बड़ी की है चुनाव परिणाम में, एंड इन फेवर ऑफ PTI, और PTI के पक्ष में। तो 6 साल बाद आज सिचुएशन एकदम रिवर्स है। अब नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान लौट गए हैं, इनके सत्ता में आने की चांसेस हैं, उसी पावरफुल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई फेल आउट नहीं है, अब इनके बढ़िया रिलेशन बन रहे हैं। अब वो पाकिस्तान के जो PTI वाले प्रमुख हैं, पूर्व PM इमरान खान जेल में हैं, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो देखें पड़ोसी देश में क्या खेल चल रहा है। In 2019 he went into exile in London, अब वो क्या है, अपने आप ही तो नहीं गए, मजबूर किया तो डर के मारे गए। Went into exile in London, वो लंदन में है जो निर्वासन में चले गए। 4 years later, 4 साल बाद, the situation has changed dramatically, 4 साल बाद है जो परिस्थिति बिल्कुल ही नाटकीय अंदाज में बदल गई। मिस्टर खान who was ousted from power last year, मिस्टर खान यानी इमरान खान, जिन्हें सत्ता से पिछले साल हटा दिया गया था, इज नाउ इन जेल, वो जेल में है, एंड ए क्रिटिक ऑफ द मिलिट्री, अब वो मिलिट्री के आलोचक है, उसी मिलिट्री के जो 6 साल पहले उसके बहुत डार्लिंग प्रिय हुआ करती थी। सो मिस्टर शरीफ वंस ए ऑफ द जनरल्स, मिस्टर नवाज शरीफ जो कि एक बार जनरलों के लिए दुश्मन थे, रिटर्न लास्ट वीक, पिछले सप्ताह ही लौट कर आए हैं अमिड फैनफेयर, और ये भी फैनफेयर के बीच में आए हैं। फैनफेयर का मतलब जन समूह, उनके जो सपोर्टर हैं उनके बहुत बड़े समूह के बीच में उन्होंने आकर के ऐसा किया है। विद थाउजेंड्स ऑफ हिज सपोर्टर्स चैंटिंग एट रैली, जिसमें हजारों उनके मित्र हैं, वो रैली के अंदर है जो चैंटिंग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं।
टेक चार्ज अगेन की सत्ता फिर से संभालो, सेव पाकिस्तान, पाकिस्तान को बचाओ, नवाज शरीफ तुम वापस सत्ता संभालो। पाकिस्तान इज नो स्ट्रेंजर टू सच पॉलिटिकल स्मिरसाल्ट्स। अब पाकिस्तान में ये कोई चीजें नई नहीं है, ये उनके लिए कोई नई अजनबी अजीबोगरीब विचित्र नहीं है। इस तरह के राजनीतिक ड्रामे यहाँ होते रहते हैं, वेयर पॉलिटिशियंस जॉइन हैंड्स विद जनरल्स टू टैकल देयर ओपोनेंट्स, जहां राजनेता क्या करते हैं, मिलिट्री जनरल से हाथ मिला लेते हैं और अपने विरोधियों को टैकल करते हैं, एंड मेक देयर पैथ टू पावर स्मूदर, और सत्ता में आने के अपना रास्ता आसानी से तय कर लेते हैं। ऐसी वर्क कल्चर बन चुकी है, ओनली टू बी लेड डाउन बाय द मिलिट्री, और उन्हें है जो केवल मिलिट्री ही हटा सकती है। मिस्टर शरीफ हिमसेल्फ हैज डन दिस थ्राइस, और मिस्टर नवाज शरीफ ऐसा खुद 3 बार कर चुके हैं। तो ये तो उनका हमेशा का काम है। चलो भाई मिस्टर पाकिस्तानी, सो पाकिस्तान इज बैक टू पास्ट, अब लगता है पाकिस्तान वापस भूतकाल में चला गया है। When Mr. शरीफ returns to the country, जब देश वापस लौटते हैं तो क्या होता है? Probably in an understanding with the generals, शायद एक जनरल्स के साथ में अच्छी उनकी समझ बन गई होगी। Ahead of the general elections, आम चुनाव से थोड़ा पहले। He wants power and the generals want sideline their new form। अब जनरल्स, अब नवाज को क्या चाहिए? अंधे को एक आंख। नवाज शरीफ को चाहिए पावर, सत्ता चाहिए पाकिस्तान की, और जनरल्स को कि वो उनके विरोधी को साइड लाइन कर ले। उनका विरोधी कौन है? इमरान खान हो गया, तो वो उनको साइड लाइन करना चाहेंगे, वो अपने दुश्मन को मिस्टर खान को साइड लाइन करना चाहेंगे। एंड डिसमेंटल हिज पार्टी, और उनकी पार्टी को डिसमेंटल करना चाहेंगे, बिखेरना चाहेंगे, उसे तितर बितर कर देंगे। इट इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये तो सुविधा की शादी है। चलो भाई, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जब आर्मी साथ है तो इमरान साहब क्या करेंगे? आफ्टर हिज आउस्टर मिस्टर खान लॉन्च्ड ए फ्रंटल अटैक ऑन द PMLN। अब इस घटना के बाद में मिस्टर खान ने क्या किया? पाकिस्तानी जो मुस्लिम लीग है, नवाज ग्रुप की जो पार्टी है, उसके खिलाफ उन्होंने है जो आगे आकर के लड़ाई शुरू कर दी, एंड द मिलिट्री, और मिलिट्री के खिलाफ हुई। द इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है सैन्य इस्टेब्लिशमेंट, जो राजनीति में दखल देता है, खासतौर से टॉप कमांडर्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। सो अलोंग विद द पोस्ट खान कोएलिशन गवर्नमेंट, जो इमरान खान के बाद में जो गठबंधन सरकार बनी, दैट वाज हेडेड बाय मिस्टर शरीफ यंगर ब्रदर शहबाज शरीफ, जिसके मुखिया नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ है। रिस्पोंडेड विद द मैसिव क्रैक डाउन ऑन द PTI, इसने है जो PTI यानी पाकिस्तान की जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, उसको बुरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बट द मिलिट्रीज वॉच हंट हैज ओनली मेड मिस्टर खान मोर पॉपुलर, लेकिन सेना ने इमरान पर जितनी ज्यादा कड़ाई करने की कोशिश की, इमरान खान और ज्यादा पॉपुलर हो गए, क्योंकि ये अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलता है पॉलिटिक्स में, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका या इंडिया खुद हो, यहाँ पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वोटर्स का बिहेवियर है जो इमोशंस बेस्ड पे होता है। वो कितना ही आपराधिक प्रवृत्ति का या पॉपुलर ना हो, उसके साथ कड़ाई होते ही उसके साथ सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ती है। तो इमोशनल फैक्टर पॉलिटिक्स में यहाँ बहुत काम करते हैं। ओके, ऑन द अदर साइड, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज मिस्टर खान मेन पॉलिटिकल राइवल, जो PMLN के जो मिस्टर खान हैं, वो उनका जो मुख्य प्रतिद्वंदी है। कौन? ये पार्टी नवाज शरीफ वाली। was grappling with the internal divisions, तो उसके अंदर आंतरिक फूट थी, एंड एक्सटर्नल चेंजेस, और कुछ बाहरी चुनौतियां भी है। द पार्टी नाउ होप्स दैट द क्रिस्मेटिक लीड एल्डर शरीफ की जो करिश्माई, जिनमें भीड़ खींचने की ताकत है, मिस्टर नवाज शरीफ सीनियर हैं, जो शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, who is popular among its conservative base, जो अपने रूढ़िवादी बेस के साथ बड़े पॉपुलर है, प्रसिद्ध हैं,
एंड इन्फ्लुएंशियल अमंग पंजाब वेल्दी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, और पंजाब की जो धनी व्यावसायिक इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके बीच में ये पॉपुलर है, क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब चलाता है। रिवाइजेज द PMLN अहेड ऑफ द इलेक्शंस, और ये क्या करते हैं, रिवाइव कर रहे हैं पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज पार्टी को, चुनाव से पहले वापस रिवाइव कर रहे हैं। फॉर मिस्टर शरीफ के लिए द सपोर्ट ऑफ द जनरल्स इज नेसेसरी टू वेकेट द केसेज। अब मिस्टर शरीफ के लिए जनरल्स का समर्थन प्राप्त करना है ताकि उनके खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे हैं उनको हटा दिए जाएं, एंड ही फेसेज एंड हैव डिस्क्वालिफिकेशन लिफ्टेड, और इनसे जो अयोग्यता घोषित कर रखी है चुनाव लड़ने पर उसको भी वो हटा ले। बट द रोड एड इज टफ, लेकिन आगे का रास्ता बड़ा कठिन है, इनके लिए दिल्ली अभी दूर है। देयर इज ए ग्राउंड स्वेल ऑफ एंगर अगेंस्ट PMLN अंडर हुज वॉच इकोनॉमिक सिचुएशन हैज डिटेरियोरेटेड। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ एक ग्राउंड स्वेल ऑफ एंगर है, यानी कि नाराजगी बराबर भारी जन समर्थन है, यानी जनता है जो ऑपोजिट विरोध में है, कैसे, नाराजगी के साथ, गुस्से के, बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसी के निगरानी के अंदर जो आर्थिक स्थिति थी पाकिस्तान की वो डिटेरियोरेट हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी, विद हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें अत्यधिक मुद्रास्फीति हो गई, महंगाई बढ़ गई, जॉबलेसनेस, बेरोजगारी बढ़ गई, अटैक एंड ए टैंकिंग रूपी एंड लूमिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जहां पाकिस्तानी रुपया बहुत ज्यादा गिर गया था और पेमेंट का भुगतान संतुलन बिगड़ गया उनका। पाकिस्तान है जो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया, तो उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस बन गए। अब क्या होता है, टू ओवरकम दी चैलेंजेस, इन सब चुनौतियों को ओवरकम करने के लिए, जीतने के लिए, पार पाने के लिए, एंड डिफीट इमरान खान को हराने के लिए मिस्टर नवाज शरीफ वुड नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ। अब मिस्टर नवाज शरीफ को न केवल आशीर्वाद की आवश्यकता है, इफ नॉट, अगर नहीं तो एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम, अगर पूरा आशीर्वाद भी नहीं मिलता है तो कम से कम सक्रिय समर्थन की आवश्यकता है। किनसे, द जनरल्स, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल से, विच इन टर्न वुड वीकन द सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, इसके बदले में वो क्या करेंगे, जो सिविलियन इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के, चाहे वो वहां के जुडिशरी हैं या एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उनको कमजोर करेंगे, एंड स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द मिलिट्री, और वो पाकिस्तानी सेना के हाथी मजबूत करेंगे। एंड इज ओन रिकॉर्ड सजेस्ट दैट, और मिस्टर शरीफ का खुद का रिकॉर्ड कहता है कि मिस्टर शरीफ डजंट गेट अलोंग विद द जनरल्स आफ्टर द हनीमून पीरियड, और उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि वो उनका जैसे ये हनीमून पीरियड खत्म होता है, शुरुआती 1-2 साल का जो उन्हें मौका दिया जाता है काम करने का, जैसे ये खत्म होता है वो जनरल्स के साथ में उनकी बात नहीं बनती है। सो दिस इज द साइक्लिकल ट्रेजेडी पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ विद इन, तो ये एक साइक्लिकल जो ट्रेजेडी है, एक चक्रीय व्यवस्था है जो पाकिस्तान के साथ में हमेशा होती रहती है, इसका चक्कर चलता रहता है और पाकिस्तान अपने आप को इसके अंदर पाता है। अब देखते हैं ये इस कुचक्कर से बाहर कब निकलता है और वहां एक अच्छी डेमोक्रेटिक सरकार और स्थायी सरकार आए ताकि उसकी हिंदुस्तान के साथ भी पीस बनी रहे, क्योंकि भूखा नंगा प्यासा पाकिस्तान से तो एक समृद्ध पाकिस्तान ठीक है, ताकि हमें भी परेशान नहीं करे। तो इंडिया के सभी पड़ोसी भी समृद्ध और सुखी हो तो हमारे भी शांति व्यवस्था में और विकास में वो बाधक नहीं बनेंगे। ऐसी उम्मीद करते हैं कि वहां भी जल्दी डेमोक्रेटिक सरकार आएगी जो पब्लिक वेलफेयर के काम करेगी। तो इन्हीं बातों को लेकर के एडिटर्स ने ये जो आज का एडिटोरियल रखा। डू होप आपको पसंद आया है, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।